वीडियो वी विल डिस्कस पाकिस्तान पिनल कोड 1860 है। इसका चैप्टर 3 है, हमारे पास पनिशमेंट का चैप्टर है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अब इसकी रेलेवेंट प्रोविजन जो है वो चैप्टर 3 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 53 टू 75 है। अब इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं कि व्हाट इज़ पनिशमेंट, व्हाट आर टाइप्स ऑफ पनिशमेंट गिवन अंडर सेक्शन 53, कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट है, व्हाट इज़ रिग्रेस पनिशमेंट और सिंपल पनिशमेंट, ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट क्या होती है। फिर हमारे पास आ जाता है कि पनिशमेंट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब फाइन वाला जो क्वेश्चन है ये इससे अगली जो पार्ट 2 की वीडियो है उसमें हम देखेंगे। अभी इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो हम ये वाले सारे क्वेश्चन देखेंगे, उसके अलावा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देखेंगे। इसकी आउटलाइन है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है पनिशमेंट की। अब ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहती है कि पनिशमेंट जो है ये ऐसा फाइन, ऐसी पेनल्टी या कन्फाइनमेंट है या प्रॉपर्टी का लॉस है जो कि किसी भी पर्सन को, जब कोई भी लॉ वो वायलेट करता है तो उस पर्सन को दी जाती है सज़ा के तौर पर। तो ये इसको पनिशमेंट बोला जाता है। अब पनिशमेंट क्या है कि ये किसी भी पर्सन पे उस वक्त इन्फ्लिक्ट की जाती है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और बाय द जजमेंट गिवन बाय कोर्ट। तो तब उस पर्सन पे जिसने कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है, कोई रॉन्ग काज किया है या वो गिल्टी है किसी ऑफेंस का, तो तब उसको ये पनिशमेंट दी जाती है। अब पनिशमेंट क्या है कि कोई भी पेन है, पेनल्टी है, सफरिंग है या कन्फाइनमेंट है जो एक पर्सन पे इन्फ्लिक्ट की जाती है बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। और ये अपनी अब लॉ की अथॉरिटी क्या है, ये जजमेंट के ज़रिए या कोर्ट जो है कोई सेंटेंस पास करती है या कोई और लॉफुल अथॉरिटी जो किसी भी पर्सन को सज़ा देती है। तो कोई भी ऐसा क्राइम जो उसने कमिट किया है या ऑफेंस कमिट किया है उस या कोई भी ड्यूटी जो लीगली बाउंड था वो करने का, उसने वो ड्यूटी नहीं की या फिर कोई भी लॉ जो है उसको तोड़ा है, तो फिर उस पर्सन को पनिशमेंट दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पर्पस क्या है पनिशमेंट का। अब पनिशमेंट का जो पर्पस है ये क्या है, बेसिकली क्या होता है कि इसका एक ही पर्पस होता है कि ऑफेंस जो है उसको रोकना और सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कायम करना, पीसफुल सोसाइटी जो है इसका मेन जो एम होता है वो ये होता है। अब इसमें क्या है कि जब हम पर्पस देखते हैं पनिशमेंट का तो क्या है, ऑफेंस को रोकना है, फिर कोई ऐसी पीनल पॉलिसी बनाना जो स्टेट बनाती है किसी भी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिमिनल से या फिर ऐसे लोगों से जो फ्यूचर में सोच रहे हैं कोई भी क्राइम कमिट करने का, या ऐसे लोग जिनमें क्रिमिनल टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है लेकिन वो सोसाइटी का हिस्सा है, तो दूसरे लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, ना उनकी बॉडी को, ना उनकी प्रॉपर्टी को, किसी किस्म का कोई रॉन्ग ना काज हो, तो उसके लिए जो ये पनिशमेंट है दी जाती है उन लोगों को। अब इसके पीछे पर्पस क्या होता है, इसके पीछे ये होता है कि डेटरेंस होती है। अब डेटरेंस में क्या है कि कोई भी पोटेंशियल क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट के ज़रिए उसे रोका जाता है कि कोई भी क्राइम जो है वो कमिट ना करे। इसमें जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो वायलेटर्स होते हैं, उनको डिस्करेज किया जाता है कि आगे चलकर किसी किस्म का कोई ऑफेंस कमिट ना करे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनकैपेसिटेशन। इनकैपेसिटेशन में क्या है कि कोई भी फ्यूचर क्राइम जो है उसको रोका जाता है, या कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उसकी सज़ा दी जाती है और फ्यूचर क्राइम रोका जाता है। किस तरह कि जो पर्सन है जिसने क्राइम कमिट किया है उसे सोसाइटी से रिमूव कर दिया जाए। फिर आगे हमारे पास आ जाता है रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन में क्या है कि उस पर्सन का बिहेवियर जो है वो चेंज किया जाता है टुवर्ड्स हिमसेल्फ और टुवर्ड्स द सोसाइटी। उसको रिफॉर्म किया जाता है, उसको रिहैबिलिटेशन जो प्रोसेस है उसमें से गुजारा जाता है ताकि आगे चलकर वो सोसाइटी का एक बेटर पर्सन बन सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेट्रीब्यूशन। अब रेट्रीब्यूशन में क्या है कि कोई भी क्राइम जो है उसको रोका जाता है। किसी पर्सन में कोई बदले की डिज़ायर है, अगर एक पर्सन है उसके अगेंस्ट या उसकी फैमिली के अगेंस्ट या कोई भी क्राइम कमिट किया गया तो उस पर्सन में वो बदले की एक वो पैदा हो जाती है कि मैं इस बंदे से बदला लूँ। तो
जो अब हमारा लॉ है, हमारी जो लॉफुल अथॉरिटीज़ है, वो जिस पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया होगा उसको पनिश करके वो चीज़ ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या है कि बाय गिविंग फाइनेंशियल पनिशमेंट टू द डिफेंडेंट। अब आगे हम देख लेते हैं कि सेक्शन 53 जो है वो क्या कहता है। सेक्शन 53 में दिया गया है कि पनिशमेंट, अब ये कहता है कि पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल, कौन कौन सी पनिशमेंट है जिससे ऑफेंडर्स को दी जाती है। उसमें आ जाता है कि किसास है, दियत है, अर्श, दमन, ताज़ीर, डेथ है, फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, फिर इम्प्रिजनमेंट जो है विच इज़ ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, नेमली क्या रिगरस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है एंड देन फाइन है हमारे पास। तो इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन देखते जाते हैं। किसास क्या है कि किसास का मतलब है कि सिमिलर हर्ट काज करना एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कन्विक्ट, जो उसने काज की है विक्टिम को। अगर उसने विक्टिम की डेथ काज की है तो फिर जो कन्विक्ट है उसकी डेथ काज की जाती है अंडर किसास, अगर उसने कोई कत्ले आमद कमिट किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ताज़ीर। अब ताज़ीर क्या है? ताज़ीर की पनिशमेंट जो है ये फिक्स नहीं होती है, लेजिस्लेचर इसे फिक्स नहीं करती, बल्कि ये अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट इसको छोड़ दिया जाता है। अब ताज़ीर का वर्ड जो है ये अज़र से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है टू प्रिवेंट, टू रिस्पेक्ट एंड टू रिफॉर्म। अब ताज़ीर की पनिशमेंट में हमारे पास फ्लॉगिंग भी आ जाती है, फिर इम्प्रिजनमेंट आ जाती है और फाइन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दियत। अब दियत क्या है कि ये कंपनसेशन है जो कि एयर्स जो हैं उनको, विक्टिम के जो एयर्स हैं उनको दी जाती है बाय द ऑफेंडर। अब वैल्यू ऑफ दियत जो है ये फिक्स नहीं है, इज लेफ्ट टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट कीपिंग इन व्यू द इंजक्शन ऑफ इस्लाम। अब जो वैल्यू है दियत की ये दी गई है अंडर सेक्शन 323 में, ये दी गई है इसकी वैल्यू दियत की। वो कहता है कि 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर जो है ये है इसकी दियत की वैल्यू। इससे ज़्यादा भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अर्श क्या है। अब अर्श का मतलब है कि कंपनसेशन जो है स्पेसिफाइड के ऑफेंडर जो है विक्टिम को या उसके एयर्स को जो पे करता है। दमन इसी तरह आ जाता है कि ये कंपनसेशन है जो कि कोर्ट डिटरमिन करती है, जो ऑफेंडर पे करता है विक्टिम को अगर उसने कोई हर्ट काज किया है जो कि नॉट लायबल टू अर्श है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेथ। अब डेथ पेनल्टी जो है ये अवॉर्ड की जाती है जब कोई हिनियस क्राइम कमिट किया जाता है या फिर कोई मेजर क्राइम कमिट किया जाता है, तो तब डेथ पेनल्टी दी जाती है। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है कि वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान अंडर सेक्शन 121, फिर अबैटिंग म्यूटनी अंडर सेक्शन 132 है, फिर गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अंडर सेक्शन 194 है, फिर मर्डर हमारे पास आ जाता है अंडर सेक्शन 302 है, फिर डिकेती 396 में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब कोई पर्सन जब क्राइम कमिट करता है और उसकी एक और फॉर्म होती है पनिशमेंट की कि कन्फाइन कर दिया जाता है, उस पर्सन को इम्प्रिजन की सेंटेंस दी जाती है, इम्प्रिजनमेंट की दी जाती है, तो उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है ताहयात पनिशमेंट उसको दी जाती है फॉर द रिमेनिंग स्पैन ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ द कन्विक्ट। अब इसमें जो एक एक्सेप्टेड पीरियड है वो क्या है कि 25 ईयर्स का ड्यूरेशन जो है वो है इसका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इम्प्रिजनमेंट जो है ये किस तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक हमारे पास रिकरेंस इम्प्रिजनमेंट होती है, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है कि जो ऑफेंडर है उसको कन्फाइन कर दिया जाता है, उसको इम्प्रिजन कर दिया जाता है, जेल में कन्फाइन कर दिया जाता है और उसमें वो किसी किस्म की कोई हार्ड लेबर उससे नहीं ली जाती। लेकिन जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है इसमें क्या है कि जो ऑफेंडर्स होते हैं उनसे हार्ड लेबर का वर्क जो है वो करवाया जाता है। और आगे हमारे पास है कि मैक्सिमम पीरियड क्या है पनिशमेंट का जो अवार्ड की जाती है। तो मैक्सिमम पीरियड 14 ईयर अंडर सेक्शन 55 में दिया गया है कि मैक्सिमम पीरियड 14 ईयर्स है। और शॉर्टेस्ट टर्म जो है
जो इम्प्रिजनमेंट की है, पनिशमेंट की है, तो शॉर्टेस्ट टर्म में 24 आवर्स अंडर सेक्शन 510 में दिया गया है, लेकिन जो मिनिमम है वो अनलिमिटेड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि जो ऑफेंडर है उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फाइन। फाइन की पेनल्टी जो है ये पेक्यूनरी इन द फॉर्म ऑफ मनी जो है ऑफेंडर ये पे करता है। ये पेनल्टी, इसमें क्या होता है, जो कन्विक्टेड पर्सन है वो पब्लिक ट्रायल में एक स्पेसिफिक सम है मनी का, जो कि लॉ कहता है कि आपने इतने पैसे जो हैं ये देने हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइन। तो वो ऑफेंस, जो भी कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करेगा जिसकी पनिशमेंट फाइन है, तो फिर उसको ये पेनल्टी दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अंडर सेक्शन 73 है, ये एक पनिशमेंट की फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि कोई ऑफेंडर जो है उसको अकेले में उसको बाकी तमाम लोगों से उसका राब्ता ख़त्म कर दिया जाता है और उसको सेपरेटली कन्फाइन कर दिया जाता है कि उसको, ताकि वो उससे सबक हासिल कर सके, उसमें एक सेंस पैदा हो, पछतावा पैदा हो कि उसने ये क्राइम कमिट किया है, ताकि आगे चलकर वो कोई भी किसी किस्म का क्राइम कमिट ना करे। इसमें क्या होता है कि कोर्ट जो है ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट देती है इन द फॉर्म ऑफ पोर्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट जितनी होती है उसमें से कुछ पोर्शन जो है कोई किसी भी पर्सन को वो उसको पनिश कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब इसमें क्या है कि टाइम जो है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 1 मंथ। अगर उसकी इम्प्रिजनमेंट की टर्म जो है वो एक्सीड 6 माह से ज़्यादा नहीं है तो फिर 1 मंथ से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जाएगी। इसी तरह अगर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो 6 माह से ज़्यादा है तो फिर सिर्फ 2 माह जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट दी जाएगी, 2 माह से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। ऐसे केसेस में जिनमें पनिशमेंट 6 माह से ज़्यादा है लेकिन 1 साल से ज़्यादा ना हो, और ऐसे केसेस में जिनमें पनिशमेंट 1 साल से ज़्यादा हो जाती है तो उन केसेस में 3 मंथ से ज़्यादा पनिशमेंट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की नहीं दी जा सकती। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि जो प्रिजनर होता है उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है दूसरे तमाम लोगों से और आउटसाइड वर्ल्ड से, और उसका पर्पस क्या होता है कि अकेले में रह के इसके अंदर एक पछतावा पैदा होगा और आगे चलकर जो उसका क्रिमिनल बिहेवियर है वो उसको रिफॉर्म कर सकेगा। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट जो है ये सिर्फ उन ऑफेंसेस के लिए दी जाती है जो कि पाकिस्तान पीनल कोड में दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लिमिट क्या है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सेक्शन 74 में। अब सेक्शन 74 कहता है कि जब भी कोई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट जो है सेंटेंस है इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है तो किसी भी केस में 14 दिन से ज़्यादा एट अ टाइम इसको नहीं दिया जा सकती पनिशमेंट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। और जब जो ये नेक्स्ट वो कहता है कि जब इम्प्रिजनमेंट जो अवार्ड की जा रही हो और वो 3 मंथ से ज़्यादा हो तो फिर जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ये 7 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी 1 माह के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ अंडर सेक्शन 54 है। अब इसमें क्या है कि अगर किसी भी पर्सन को कोई डेथ की सेंटेंस दी गई है तो फिर जो फेडरल गवर्नमेंट होती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके पास अथॉरिटी होती है कि किसी भी ऑफेंडर को उसकी कंसेंट के बगैर उसकी जो पनिशमेंट है उसको कम्यूट कर दें, यानी जो डेथ सेंटेंस है उसको इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दें। लेकिन आगे इसकी एक्सेप्शन में आ जाता है, एक्सेप्शन दी गई है, वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि अगर ऑफेंडर जो है उसने कत्ल का ऑफेंस कमिट किया है तो फिर जो उसकी डेथ पेनल्टी है उसको कम्यूट नहीं किया जा सकता जब तक कि विक्टिम के एयर्स जो हैं वो अपनी कंसेंट ना दें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अंडर सेक्शन 55 है। इसमें वो कहता है कि मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 14 ईयर्स है। इसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट इनके पास अथॉरिटी होती है कि कोई भी पर्सन जो है जिसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सज़ा दी गई है तो वो उसकी पनिशमेंट जो है उसको कम्यूट करके उस ऑफेंडर की कंसेंट के बगैर उसको कम्यूट करके
कम कर दे, उसकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 25 ईयर्स है, लेकिन हम सुनते हैं कि 14 ईयर इम्प्रिजनमेंट दी गई है, उसमें कोई ये सुबह शाम वाला कोई चक्कर नहीं होता, बल्कि ये होता है कि उसकी पनिशमेंट कम्यूट कर दी जाती है। जैसे ईद पे पनिशमेंट कम कर दी, इसी तरह कोई और त्यौहार आया उस पर पनिशमेंट कम कर दी, इंडिपेंडेंस डे आया उस पर पनिशमेंट कम कर दी, तो इसी तरह जो ऑफेंडर्स हैं उनकी पनिशमेंट कम कर दी जाती है। लेकिन इसमें आगे फिर वो कह देता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है जो कि अंडर चैप्टर 16 फॉल करता है पाकिस्तान पीनल कोड के, तो फिर जो विक्टिम के एयर्स हैं या विक्टिम है उनकी कंसेंट के बगैर उस पर्सन की पनिशमेंट कम्यूट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हमारे पास आगे ये फर्दर कह देता है कि कोई भी सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट की, जिसकी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सेंटेंस दी गई है, किसी भी ऑफेंडर को जो ऑफेंस फॉल करते हैं अंडर सेक्शन 354A, 376, 376A, 377, 377B, या फिर प्रिंसिपल जो फसाद फिल अर्ज का है वो अट्रैक्ट होता है, तो फिर भी पनिशमेंट कम्यूट नहीं की जा सकती। अब फसाद फिल अर्ज जो है ये डिफ़ाइन किया गया है, सेक्शन 299 है पाकिस्तान पिनल कोड का, चैप्टर 16 है, उसका डबल जो क्लॉज है उसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन ऑफेंडर जिसका उसको देखा जाता है कि उसका पास्ट कंडक्ट क्या है, फिर प्रीवियस कन्विक्शन देखी जाती है, फिर अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि ब्रूटल और शॉकिंग मैनर में वो ऑफेंस कमिट किया गया है, या फिर जिससे मतलब ऐसा ऑफेंस जो कि पब्लिक जो है वो शॉक्ड है, और फिर या ऐसा ऑफेंस जो या ऐसा ऑफेंडर जो है जो जिसके बारे में कहा जाए कि ये कंटिन्यूसली डेंजर है टू द कम्युनिटी, तो फिर ऐसा ऑफेंडर और या फिर कोई ऐसा ऑफेंस किया कमिट किया गया हो जो इन द नेम और ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर हो, ऑनर किलिंग का मैटर हो, तो फिर ये चीज़ें फसाद फिल अर्ज अट्रैक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों में भी पनिशमेंट जो है, जब ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगी तो पनिशमेंट कम्यूट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 55A। 55A कहता है कि सेविंग फॉर प्रेसिडेंशियल प्रेरोगेटिव। अब इसमें क्या है, वो कहता है कि जो सेक्शन 54 है या सेक्शन 55 है, ये एक प्रेसिडेंट का जो राइट है कि वो पार्डन ग्रांट कर सकता है, रिप्रीव यानी किसी भी कोई पनिशमेंट है किसी भी ऑफेंडर की उसको कैंसिल करना या पोस्टपोन कर देना, या रेस्पाइट है हमारे पास कि उसकी कोई पनिशमेंट जो है उसको शॉर्ट कर देना, या उसका उसमें उसको रिलीफ दे देना, ब्रेक दे देना, उसको रेस्ट दे देना। एक डिफ़िकल्ट एक प्रोसेस है, उसमें से उसको थोड़ा सा रिलीफ देना कि आप इस टाइम के लिए रेस्ट कर लो, या फिर रिमिशन है कि उसकी जो पनिशमेंट है, पेनल्टी है, उसको कैंसिल कर देना। तो ये उसका प्रेसिडेंट का जो राइट है, ये इस पे इफ़ेक्ट जो सेक्शन 54 और 55 है उस पे इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं इसके एक्सेप्शन में। ये कहता है कि अगर जो प्रेसिडेंट है जो इसका राइट है कि वो पार्डन ग्रांट कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है या रिमिट कर सकता है पनिशमेंट को, तो वो उसका राइट जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम हो, और या फिर विक्टिम के जो एयर्स हैं उनके कंसेंट के बगैर वो ये अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कौन से केसेस में, कि जब अंडर चैप्टर 16 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड कोई भी सेंटेंस दी गई है, कोई पनिशमेंट अवॉर्ड की गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट जो है ये अंडर सेक्शन 57 है। इसमें क्या है कि कोई भी पनिशमेंट जो है इसकी जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट जो ग्रांट की गई है, तो उसके बारे में ये क्लियर कहा गया है कि वो इक्वल टू 25 ईयर्स होगा। यानी जब भी हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि आपके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब कितने साल की इम्प्रिजनमेंट है, तो हम लिखेंगे 25 ईयर्स लिखेंगे, उसके आगे हम 14 ईयर्स कभी भी नहीं लिखेंगे। 14 ईयर्स उस वक्त होता है कि जब वो पनिशमेंट जो है उसको कम कर दिया जाता है, या किसी भी जैसे कोई त्यौहार आते हैं या ईद आती है या आपका इंडिपेंडेंस डे आता है, 23 मार्च आता है, तो इसी तरह इन चीज़ों पे वो पनिशमेंट जो है वो कम कर दी जाती है। लेकिन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है ये 25 ईयर्स ही है अंडर सेक्शन 57।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 60 है। ये कहता है कि सेंटेंस में बी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। अब ये इसमें क्या है, वो कहता है कि ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। ये कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट होती है जब भी किसी ऑफेंडर को कोई पनिशमेंट दे रही होती है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो ये कोर्ट पे होता है कि वो उसको सारी रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है, सारी सिंपल इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट भी दे सकती है, या फिर उसमें कुछ पार्ट इम्प्रिजनमेंट का जो है वो रिगरस होता है और कुछ पार्ट उसका सिंपल होता है। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।